हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में मुझे जीवित रखा और आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को प्रकट करने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हमने मनन का भाग लिया है यशायाह का पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसका 2 पद से। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। जो यशायाह का पुस्तक है उसमें यशायाह ने लिखा है और यशायाह परमेश्वर के एक दास था और वो कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं और वो सोचते हैं हाँ कि हमारे जीवन में बहुत से बातें हो रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे मसीह भाई बहन हैं जो चिंता में हैं, परेशानी में रहते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार के गलत कामें आ जाती है और वह सत्य को छोड़कर अधर्म में चले गए हैं। तो उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों ने। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से लोग मसीह में रहते हुए भी आज क्या कर रहे हैं, गलत कामें क्या कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरा परमेश्वर है जो मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता। लेकिन क्या हो गया है आज, परमेश्वर उनसे दूर हो गया है। मसीह हैं लेकिन क्या हो गया, उनका जीवन आज मसीह में नहीं पाए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर सच्चे मन में रहने वाला परमेश्वर है। यदि हम अधर्म के काम करेंगे तो उस जगह में परमेश्वर वास नहीं कर सकता। चाहे कितनों आप आराधना स्तुति कर रहे हो, वचन प्रचार कर रहे हो और बहुत से कार्य को कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन यदि हमारे जीवन में बहुत से अधर्म हैं, जैसे गलत संगति हो गया, गलत काम करना, और कई लोग मसीह में रहते हुए भी शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, तो ऐसे अशुद्धता या जगह रहेगा तो क्या परमेश्वर उस जगह में वास कर सकता है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है? हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर अधर्म के कामों से, हालेलुया, हम देखते हैं कि हम बहुत से लोग हैं जो मसीह को जानकर भी अधर्म के काम में अभी भी फंसे हैं। तो उनके लिए कहता है कि यदि आप अधर्म के कामों में हो कि तो क्या होगा, तुम्हारा परमेश्वर अलग कर दिया है। हालेलुया। तुमको यदि परमेश्वर हमें क्या कर देगा, अलग कर देगा यदि हम अधर्म के काम करते रहेंगे तो। मसीह में रहते हुए और बहुत से लोग मसीह में नहीं हैं, उन लोग सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे बीच में जो अधर्म के काम करोगे तो उस जगह से क्या कर देगा, परमेश्वर हमें निकाल देगा और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। देखो, परमेश्वर ज्योति है और हम यदि पाप गुनाह कर रहे हैं और उनके मंदिर को नष्ट कर रहे हैं बेविचार के द्वारा, गलत सोच विचार के द्वारा और गलत बातों के द्वारा, चिंताओं के द्वारा और शरीर को नाना प्रकार की शराब के द्वारा, इस सब के कारण, यदि झूठ बोलने के द्वारा, बहुत से काम हैं जो शरीर के ओर से आती है, तो ऐसे से यदि हम काम कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमसे हमारे बीच में आ सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर कहाँ रहता है? वो
धर्म काम से दूर रहने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र स्थानों में रहने वाला परमेश्वर है। और वो हमसे जब हम गलत कामें करते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो इस जगह में परमेश्वर क्या करता है, अपने मुंह को छिपा लेता है। वो हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करता। यदि परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, मृत्यु के समान हो जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस जगह में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का जो मुख है ऐसा छिपा है कि वह कभी भी सुनता नहीं। हालेलुया। इस जगह में देखो परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि हम कितना भी उनसे प्रार्थना करेंगे, इतना पुकारेंगे और अधर्म के काम कर रहे हैं, तो इस जगह में परमेश्वर हमें हमारी आवाज़ों को नहीं सुनेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन में जितने भी हमारे जीवन में अधर्म की कामें हैं उसको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हालेलुया। तभी परमेश्वर का जो क्या है, तेज है, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। और वो जो परमेश्वर अपने मुंह को छिपा कर रखा है, वो हमारे बीच में परमेश्वर क्या करेगा, अपने मुंह को लाएगा। हालेलुया। हमें दृष्टि करेगा। इसीलिए आज के दिन में मेरे प्रियो, अपने जीवन को उस अधर्म के कामों पर ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना को सुने। ऐसे हमारा जीवन को बनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर में रहकर परमेश्वर के विरोध काम नहीं करना है, अधर्म के काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जो वचन है वही परमेश्वर है। यदि वो हमारे अंदर में है तो और अंदर में रहता है तो क्या बाइबल हमें बताती है कि एक और वचन है जो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। तो हमें जानने की ज़रूरत है, यदि हमारे दिल में हम परमेश्वर को लाना चाहते हैं तो हमें अधर्म के काम को छोड़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। चाहे छोटे से लेकर बड़े तक अधर्म के काम हैं, उस सब को यदि हम बहुत से गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि छोटी सी झूठ भी बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो अधर्म के काम हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन में हमारे जीवन को उस अधर्म के काम से दूर करना है और हमें एक धर्म के काम करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में रहे और हम परमेश्वर अपने चेहरे को कभी हमसे छिपाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ही तेज हमारे जीवन में चमकता है तो हम एक धर्म के काम करते हैं और धर्मी बनते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें आज के दिन में परमेश्वर से प्रार्थना की ज़रूरत है और उस जो अधर्म के काम है उनको दूर करने की ज़रूरत है। आइए सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं। आपने आज के दिन में पिता हमें बताया जो अधर्म के काम रहते हैं पिता, उनके बीच आप नहीं रहते हैं खुदान परमेश्वर। अब पिता जितने भी आज के दिन में सुन रहे हैं उनके जीवन में यदि किसी प्रकार के अधर्म की काम है पिता जो आपको पसंद नहीं है पिता, वो उनके जीवन से दूर होने पाए पिता। और पिता परमेश्वर आप हर एक बच्चों पर पिता अपने दृष्टि को पिता अपने चेहरे को पिता लगाइए प्रभु, ताकि हमें आपकी ज्योति से पिता परमेश्वर हमारे भी चेहरे चमक उठे। खुदान परमेश्वर धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर महिमा देते हैं। छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।